शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल हमने सुना था किस प्रकार से रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को एक बहुत सुंदर शिक्षा प्रदान करते हैं। जो ब्रह्मचारी उनके साथ में रहते थे, उनके मन में बहुत ईर्ष्या थी एक गृहस्थ भक्त के प्रति। तो रामानुजाचार्य ने बहुत सुंदर रूप से उन शिष्यों को एक सबक सिखाया। रामानुजाचार्य उनका धोती फाड़कर सामने रखते हैं और सुबह उठने पर वे शिष्य देखते हैं कि हमारी धोती फटी हुई है। आपस में एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करते हुए वे ये भूल जाते हैं कि ये धोती का प्रश्न है, इतनी बड़ी बात नहीं है, हमें इतना मन पे नहीं लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक गृहस्थ भक्त के घर से सोने के आभूषण चुरवाकर रामानुजाचार्य ये भी स्थापित करते हैं कि वह भक्त उस सोने के गहनों के प्रति आसक्त नहीं है। तो उस भक्त की भक्ति बहुत श्रेष्ठ है जो गुरु को पूरी तरह समर्पित है, किसी भौतिक वस्तु के प्रति आसक्त नहीं है, और ऐसे भक्त की भक्ति जो गुरु के साथ में रहते हुए भी एक छोटे से वस्त्र के प्रति आसक्त हो जाता है। तो भक्ति के लिए कोई वर्ण और आश्रम का आवश्यकता नहीं है। वर्ण और आश्रम के द्वारा देखा नहीं जाता कि कौन सा भक्त श्रेष्ठ है। उस भक्त का गुण, उस भक्त का व्यवहार देखा जाता है। चाहे वह गृहस्थ आश्रम में क्यों ना रहे, वह महान भक्त है अगर गुरु को समर्पित है और किसी भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं है। अब महापूर्ण की आलोचना। जो यामुनाचार्य के शिष्य थे महापूर्ण, उनकी आलोचना होती है। किस कारण से होती है इसके विषय में आज हम श्रवण करेंगे। धनुर्दास और ब्राह्मण शिष्यों की घटना के कुछ समय बाद रामानुज के पास यह संदेश आया कि उनके अपने गुरु महापूर्ण ने एक शूद्र का दाह संस्कार किया था और इसके परिणाम स्वरूप कई लोग उन नियमों का उल्लंघन करने के लिए उनकी आलोचना कर रहे थे। और एक ब्राह्मण आचरण को दर्शाता है। ये सूचना सुनते ही रामानुज इन आरोपों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए तुरंत महापूर्ण के घर गए। अब धनुर्दास और ब्राह्मण भक्तों का ये लीला समाप्त हुआ था कि उसी समय रामानुजाचार्य के जो गुरु महाराज है महापूर्ण, उन्होंने एक शूद्र का दाह संस्कार किया था। और इसका परिणाम क्या हुआ, कई लोगों ने उनका निंदा, उनका आलोचना शुरू कर दिया, क्योंकि एक ब्राह्मण नियमों का उल्लंघन कर रहा है। इन नियमों का उल्लंघन करने का आलोचना वहाँ के लोगों ने प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण एक शूद्र का दाह संस्कार कैसे कर सकता है। तो ये सूचना जब रामानुजाचार्य को प्राप्त हुई तो इन आरोपों की सच्चाई जानने के लिए तुरंत रामानुजाचार्य महापूर्ण के घर पहुंच जाते हैं। जब वह अपने गुरु के घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि महापूर्ण के सभी रिश्तेदारों ने उन्हें निम्न मानते हुए उन्हें छोड़ दिया था और अब उनकी सेवा केवल उनकी बेटी अतुलई ने की थी, जो अपने ससुराल से आई थी। तो पहले के ज़माने में नियम बहुत सख्त होते थे। अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को स्पर्श कर ले, शूद्र के घर खाना खा ले या शूद्र का कोई भी कार्य कर दे, तो समाज से उस ब्राह्मण को निष्कासित कर दिया जाता था। तो उसी तरह का व्यवहार समाज ने महापूर्ण के साथ भी किया था। जब रामानुजाचार्य अपने गुरु के घर पहुंचे तो पता चला महापूर्ण के जितने भी रिश्तेदार थे, उन्होंने महापूर्ण को निम्न मान लिया था और उन्हें छोड़ दिया था। अब महापूर्ण की सेवा केवल उनकी बेटी अतुलाई कर रही थी, जो अपने ससुराल से आई थी। जब यतिराज ने उनसे उनके कार्यों के बारे में पूछा तो महापूर्ण ने उत्तर दिया, हाँ ये सच है
कि मेरा व्यवहार धर्मशास्त्रों के अनुसार अनुचित था, लेकिन वास्तविक धर्म क्या है? महाभारत में कहा गया है, महाजनो येन गता सपंथा। महान व्यक्तियों द्वारा किए आचरण का पालन करना ही सच्चा धर्म है। जब श्री रामचंद्र के उदाहरण पर विचार करें, क्योंकि उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया था जो सिर्फ एक पक्षी था। फिर हमारे पास राजा युधिष्ठिर हैं जिन्होंने विदुर की पूजा की, जिन्हें जन्म से शूद्र माना जाता था। वे इस तरह से कार्य क्यों करेंगे? उत्तर यह है कि भगवान का एक भक्त इस जगत में रहते हुए भी मुक्त होकर परिवार या जाति के सभी विचारों से परे है। श्री राम या राजा युधिष्ठिर के लिए कोई भी अधार्मिक कार्य संभव नहीं है। वह भक्त जिसके शरीर का मैंने अंतिम संस्कार किया, वह भगवान का शुद्ध सेवक था, और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं उसकी सेवा करने में सक्षम हो पाया। महापूर्ण के शब्दों से बहुत प्रसन्न होकर यतिराज ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने गुरुओं की गतिविधियों पर सवाल उठाने की अपनी अशिष्टता के लिए क्षमा मांगी। अब रामानुजाचार्य जब महापूर्ण के घर पहुंचे तो उन्होंने महापूर्ण अपने गुरु महाराज को ही पूछा इसके विषय में कि आपने शूद्र का दाह संस्कार किया है? तो महापूर्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने शूद्र का दाह संस्कार किया, ये सच है। मेरा जो व्यवहार है धर्मशास्त्रों के अनुसार अनुचित है, लेकिन वास्तविक धर्म क्या है? अब महापूर्ण कहते हैं, वास्तविक धर्म है महाजनो येन गता सपंथा। महान व्यक्तियों द्वारा किए गए आचरण का पालन करना ही सच्चा धर्म है। उदाहरण देकर महापूर्ण समझाते हैं, भगवान रामचंद्र, उन्होंने भी जटायु का अंतिम संस्कार किया था। जटायु तो एक पक्षी था जो मांस खाता था। फिर महाराज युधिष्ठिर का उदाहरण दिया जिन्होंने विदुर महाराज की पूजा की थी। विदुर जी जन्म से शूद्र थे, इस तरह के कार्य करते थे कि उनको शूद्र कहा जाता था, दासी पुत्र कहा जाता था। महापूर्ण कहते उत्तर ये है कि भगवान का एक भक्त, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, इस जगत में रहते हुए वह मुक्त आत्मा कहलाता है। उस भक्त को परिवार या जाति के विचारों से संबंधित कभी भी नहीं मानना चाहिए। परिवार और जाति के विचारों से वह भक्त परे होता है। श्री राम हो या राजा युधिष्ठिर हो, इनके लिए कोई भी अधार्मिक कार्य संभव नहीं है। ये कभी भी पाप नहीं कर सकते, अधार्मिक कर्म नहीं कर सकते। अब महापूर्ण कहते हैं, जिस भक्त का मैंने अंतिम संस्कार किया है वह भगवान का शुद्ध सेवक था, और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि उसकी सेवा करने में मैं सफल हो पाया, मैं सक्षम हो पाया। यानी जिस भक्त का अंतिम संस्कार किए थे महापूर्ण, वह भगवान का सेवक था, वो शूद्र नहीं था। एक भक्त को शूद्र नहीं मानना चाहिए। महापूर्ण के जब ये शब्द सुने यतिराज रामानुजाचार्य, तो उन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महापूर्ण के चरणों में प्रणाम किया, और रामानुजाचार्य के मन में ये भी विचार आया कि मैंने जो प्रश्न उठाए हैं अपने गुरुओं की गतिविधियों के विषय में, ये मेरी अशिष्टता थी, ये मैंने अशिष्टता की है, मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। महापूर्ण के चरणों में गिरकर रामानुजाचार्य क्षमा मांगते हैं। आप जैसे महान गुरु हों और वह किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करेंगे तो वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, भगवान का सेवक ही होगा। इसको समझकर यतिराज रामानुजाचार्य महापूर्ण से क्षमा मांगते हैं।
महापूर्ण और रामानुज। एक बार महापूर्ण ने यतिराज के सामने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। रामानुज को अभी भी अपने गुरु के व्यवहार पर बिना लज्जित हुए बैठा हुए देखकर कुछ अन्य भक्तों ने उनसे आश्चर्य से पूछा, यतिराज, आप बिना किसी विरोध के अपने गुरु को आपके सामने झुकने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? मेरे आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह से काम किया। रामानुज ने उत्तर दिया, ये दिखाने के लिए कि एक सच्चे शिष्य को अपने गुरु के सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि महापूर्ण का इन गतिविधियों के माध्यम से कोई उद्देश्य पूरा करना है तो उसकी इच्छाओं में हस्तक्षेप करना मेरी स्थिति नहीं है। अब एक बार महापूर्ण रामानुजाचार्य के सामने आकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। महापूर्ण कौन है? गुरु हैं। रामानुजाचार्य कौन है? शिष्य हैं। तो गुरु शिष्य के सामने आकर प्रणाम करते हैं चरणों में। रामानुजाचार्य को अभी भी अपने गुरु के व्यवहार पर बिना लज्जित हुए बैठा हुए देखकर कुछ भक्त रामानुजाचार्य को पूछते हैं, आपके गुरु आए और आपको प्रणाम किया, आपको शर्म महसूस नहीं हुई? बड़े आश्चर्य से प्रश्न रामानुजाचार्य के शिष्य रामानुजाचार्य से करते हैं। अब रामानुजाचार्य, आप बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विरोध के आपके गुरु आपके सामने आकर झुक रहे हैं, आप उनको अनुमति कैसे दे सकते हैं? तो शिष्टाचार नहीं है। अब रामानुजाचार्य उत्तर देते हैं, भाई मेरे आध्यात्मिक गुरु ने उस तरह से काम किया ये दिखाने के लिए कि एक सच्चे शिष्य को अपने गुरु के सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि महापूर्ण इन लीलाओं के द्वारा कुछ उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं तो मैं उनकी इच्छाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसा उत्तर रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को दिए। महान भक्त जब भी कुछ करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, कुछ शिक्षा होती है, कुछ संदेश होता है। तो रामानुजाचार्य कहते हैं उनकी गतिविधियों के माध्यम से वे क्या सिखाना चाहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन उनकी इच्छाओं में हस्तक्षेप मैं नहीं डाल सकता, मेरी स्थिति नहीं है। हमने पहले भी सुना था, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझाए। एक महान वैष्णव का क्रिया मुद्रा बड़े बड़े देवता भी समझ नहीं सकते, तो पृथ्वी पे रहने वाले साधारण भक्त क्या समझेंगे। बाद में भक्तों ने महापुण्य से उनके एक शिष्य को प्रणाम करने के बारे में पूछा और उन्होंने उन्हें समझाया, यतिराज, मैं लगातार अपने गुरु श्री यामुनाचार्य के अवतार को देखता हूँ और इसलिए मेरे लिए उनके सामने नहीं झुकना असंभव है। यह सुनकर उन सभी ने रामानुजाचार्य की महानता को और भी गहराई से महसूस किया। अब बाद में भक्तों ने महापूर्ण से पूछा कि आप अपने शिष्य के सामने जाकर कैसे प्रणाम कर दिए। तब महापूर्ण अपने शिष्यों को या भक्तों को समझाते हैं, देखो मैं हमेशा रामानुजाचार्य को अपने गुरु के रूप में श्री यमुनाचार्य के रूप के अवतार में देखता हूँ, इसलिए मेरे से रहा नहीं जाता कि मैं उनको प्रणाम ना करूँ। उनको देखते ही मेरा झुकना स्वाभाविक हो जाता है। उनके सामने ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं झुकूँ नहीं। मैं हमेशा रामानुजाचार्य को, जो मेरा शिष्य है, उसके अंदर मैं अपने गुरु यमुनाचार्य की छवि देखता हूँ, उनको अपने गुरु यमुनाचार्य का अवतार मानता हूँ, इसलिए ये समझकर मैं प्रणाम करता हूँ। ये कारण है प्रणाम करने का। तो ये जब बात रामानुजाचार्य के विषय में अन्य भक्तों ने सुनी तो रामानुजाचार्य की महानता को और भी गहराई से उन भक्तों ने महसूस किया। गोष्ठीपूर्ण का निर्देश। एक अन्य अवसर पर रामानुजाचार्य ने श्री गोष्ठीपूर्ण को बंद दरवाजों वाले एक कमरे में कई घंटों तक ध्यान करते हुए देखा।
दिन के अंत में उन्होंने पूछा, हे स्वामी, आप भगवान के किस रूप में अपना ध्यान लगा रहे हैं और वह कौन सा मंत्र जिससे आप उनकी पूजा करते हैं? मैं केवल श्री यमुनाचार्य मेरे गुरु महाराज के चरण कमलों की पूजा करता हूँ। गोष्ठीपूर्ण ने उत्तर दिया, और उनका पवित्र नाम ही एकमात्र मंत्र है, क्योंकि ये सभी दुखों से राहत देता है। इस कथन से रामानुजाचार्य भगवान के भक्त की पूजा के महत्व को समझ सकते थे। अब एक अन्य अवसर पर रामानुजाचार्य ने गोष्ठीपूर्ण को बंद दरवाजों वाले कमरे में कई घंटों तक ध्यान करते हुए देखा। तो स्वाभाविक सी बात है, जब दिन ढल जाएगा, दिन का अंत होगा, तो दिन के अंत होने पर रामानुजाचार्य गोष्ठीपूर्ण से पूछते हैं, हे स्वामी, आप भगवान के किस रूप में अपना ध्यान लगा रहे हैं और कौन सा मंत्र है जिसकी पूजा आप रोज करते हैं, जिसका आप रोज जप करते हैं? तो गोष्ठीपूर्ण रामानुजाचार्य को बहुत सुंदर एक उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, मेरे गुरु महाराज यमुनाचार्य, उनके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। मैं केवल उन्हीं का ध्यान करता हूँ, उन्हीं के चरण कमलों की पूजा करता हूँ। गोष्ठीपूर्ण ने ऐसा उत्तर रामानुजाचार्य को दिया। और मैं अपने गुरु महाराज श्री यमुनाचार्य के पवित्र नाम का एकमात्र जो मंत्र है उसका जप करता हूँ, क्योंकि यही नाम सभी दुखों से मुझे राहत देता है। जब इस कथन को रामानुजाचार्य सुने तो रामानुजाचार्य समझ गए, भगवान के भक्त की पूजा के महत्व को वह दूसरों को बताने लगे। भगवान का जो भक्त होता है उसकी पूजा कितनी महत्वपूर्ण है, इस सिद्धांत को रामानुजाचार्य समझे गोष्ठीपूर्ण के आचरण से। तो और इस सिद्धांत को समझकर उन्होंने अन्य शिष्यों को इसके विषय में बताया कि गुरु के चरण कमल, गुरु के नाम का मंत्र, यही एकमात्र उपाय है शिष्य के दुखों को दूर करने का। तो रामानुजाचार्य स्वयं भी समझ सके भगवान के भक्त की पूजा का महत्व, और उन्होंने अपने शिष्यों को भी समझाया कि भगवान का भक्त कितना विशेष होता है। अब इन प्रकार की लीलाओं को समाप्त करके रामानुजाचार्य श्रीरंगम से वन की ओर चल देते हैं। अब एक राजा है कोलुतुंग, उस कोलुतुंग राजा के दरबार में जाकर रामानुजाचार्य और उनके शिष्य कुरेश क्या लीला करते हैं, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।